शाह आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें बधाई भी दी है। बीजेपी के तमाम नेता भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। संसद में विपक्ष के आरोपों की बखिया उधेड़ना हो या फिर चुनावी शतरंज में हर बाजी को जीत में बदल देना, विरोधी दल के नेता भी अमित शाह का कौशल मानते हैं। अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य और दिग्गज राजनेता अमित शाह की। 22 अक्टूबर 1964 को एक गुजराती व्यापारी घराने में पैदा हुए अमित शाह महज 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए। एक साधारण परिवार का लड़का संघ से सेवा सूत्र सीखता है और फिर उसी सेवा भाव को एक मुकाम तक पहुंचाने की खातिर राजनीति से जुड़ जाता है और सेवा भाव का यही रास्ता उन्हें देश के सबसे ऊंचे मकामों में से एक तक पहुंचाता है और इस मंजिल के सफर में कई बार इतिहास लिखा जाता रहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 282 सीटें दिलाईं, जो पहली बार पूर्ण बहुमत था। उनकी रणनीति ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर विपक्ष को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया। खास बात ये कि अमित शाह कितने सूक्ष्म तौर पर रणनीति बनाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उन्होंने इसके लिए 60,000 बूथों पर निजी तौर पर रणनीति बनाई थी। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, जो संगठनात्मक ताकत का सबूत था। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा की सीटें बढ़ी और कई दूसरे राज्यों में लगातार विजय ने बीजेपी को मजबूत किया। इसके अलावा अमित शाह ने संगठन विस्तार पर फोकस करते हुए बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में मजबूत किया। तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन और बंगाल में 77 सीटों की जीत उनकी रणनीति का ही नतीजा थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ऐतिहासिक सफलता रही। जब ये घटना हुई दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नाम जो बुलंद इरादों और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। त्योहारी सीजन से पहले सोने चांदी की कीमतें जितनी रफ्तार से बढ़ रही थी, अब उतनी ही तेजी से गिर भी रही हैं। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 12 साल की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई, तो वहीं घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट गोल्ड में 2,823 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में 7,599 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी कमी आई है। दीपावली के बाद सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट आई है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 5,677 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई है और चांदी के दाम आज 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो पर आ गए। इसके पहले चांदी 1,63,050 रुपए प्रति किलो पर थी। इस साल अब तक सोने की कीमत 47,745 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए पर था, जो अब 1,23,907 रुपए पर पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। और इधर कांग्रेस के पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर MP में सियासत गर्मा गई है। इस शिविर पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस राजनीति में तमाशा करने की आदी हो चुकी है और कांग्रेस योग करने वाली नहीं है।
क्योंकि इससे भारतीय संस्कृति का ठप्पा कांग्रेस पर लग जाएगा। उधर रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और कहा है कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौ सेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। एमपी कांग्रेस नवंबर में पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रही है। शिविर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। शिविर में गौ सेवा, प्रभात फेरी, योग, स्वच्छता, अनुशासन का पाठ सिखाया जाएगा। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के गुर सिखाए जाएंगे। राहुल गांधी नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। नए जिलाध्यक्षों को प्रशिक्षित करना इसका मकसद है। करीब 10 दिन तक कांग्रेस का शिविर चलेगा। हर सुबह सामूहिक योग और प्रभात फेरी होगी। प्रभात फेरी में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पार्टी एजेंडा और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस इसे 2028 की चुनावी मिशन की तैयारी मान रही है। कांग्रेस के शिविर पर एमपी में सियासत गरमा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि 10 दिन कांग्रेसी शिविर में क्या करेंगे। बीजेपी की नकल करने से काम नहीं चलेगा। उधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए, अब कांग्रेस तो राजनीति में तमाशे के लिए आदी हो गई। अब उसका खुद मूल तो बचा नहीं है, और मूल नहीं बचा तो व्यवहार भी नहीं बचा, और व्यवहार नहीं बचा तो उसके कारण अब उपदेशात्मक वो बात करने की कोशिश करती, पर ऐसा तो है नहीं। योग तो कांग्रेस करने वाली नहीं है, क्योंकि योग करेंगे तो भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा, और भारतीय संस्कृति का ठप्पा लग जाएगा तो मुसलमान और ईसाई नाराज हो जाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान लेकर आए, जिसमें 7-7 दिन तक जो भी पर्यवेक्षक थे, 10 दिन की ट्रेनिंग पचमढ़ी में होगी। मैं समझता हूँ कि धार्मिक या योग का भी जो वो होता है कैंप, उसमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे आदमी मजबूत होता है। कांग्रेस का दावा है कि इस तरह के शिविर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। गौ सेवा और प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद अब राज्य सरकार दवाओं में होने वाली मिलावट की जांच माइक्रो लेवल पर कराने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए दवाओं की जांच के पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। दावा यह है कि जिलों में मोबाइल लैब की मदद से जांच की जाएगी। इस बदलाव पर करीब 211 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। अब ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। तो दरअसल अब तक दवाओं की जांच केवल और केवल भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर तक ही सीमित होती थी, लेकिन अब हर जिले में ड्रग इंस्पेक्टर का स्वतंत्र दफ्तर भी बनाया जाएगा। इस नए ऑफिस में आधुनिक आईटी सिस्टम, सर्वर, कंप्यूटर और प्रशिक्षण हॉल समेत तमाम जरूरी इंतजाम होंगे। और इसके लिए कुल 110 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, जिसमें 50 करोड़ की लागत से चारों स्टेट ड्रग लैब को अपग्रेड भी किया जाएगा। एक माइक्रोबायोलॉजी लैब भी इसमें तैयार होगी। वहां वो जांचें भी हो सकेंगी जो अब तक नहीं हो पा रही थी। 4 करोड़ के हैंड हेल्ड डिवाइस भी खरीदे जाएंगे, जिससे कि दवा की मौके पर ही जांच भी की जा सकेगी। मोबाइल लैब भी खरीदी जाएंगी और 36 करोड़ ड्रग इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट, केमिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती और सैलरी के लिए रखे गए हैं, और 2 करोड़ से प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही अफसरों को आधुनिक जांच तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।